हेलो फ्रेंड्स, आज अपन मैट्रिक स्पेस का बेटा छठा लेक्चर करेंगे। और ये थ्योरम है, थोड़ी सी हार्ड थ्योरम है ये बहुत, है ना, लेकिन फिर भी अपने को करनी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। वो क्या है कि माना कि एक दूरी समष्टि x, d में a तथा b दो परिबद्ध समुच्चय हैं, तब a यूनियन b भी x, d में क्या होगा, परिबद्ध होगा। ठीक है। इसी थ्योरम को दूसरी फॉर्म में भी पूछता है वो, यदि a तथा b दो परिबद्ध समुच्चय हैं तब सिद्ध करो कि डेल्टा a यूनियन b इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा a प्लस DAB प्लस डेल्टा बी। ठीक है, मतलब दोनों फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अपने पास दो बुक चल रही हैं, एक नवकार की चल रही है और एक JPH की चल रही है। JPH में वो ये कहता है माना कि एक दूरी की समष्टि a, d है और x और y यहाँ दो परिबद्ध समुच्चय हैं, तब x यूनियन y भी a, d में परिबद्ध होगा। या फिर डेल्टा x यूनियन y लेस देन इक्वल टू डेल्टा x प्लस dxy प्लस डेल्टा y। तो आप किसी भी एक बुक से इसको तरीके से कर लेना। ठीक है, अब वो तकदीर है आपकी किस बुक से क्वेश्चन आता है। मैं इससे करा रहा हूँ, आप दूसरी वाली से कर लेना, प्रोसेस सेम है दोनों का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हार्ड है, अपने को करना है ये। ठीक है, अब वो ये कहता है कि डेल्टा a यूनियन b, वो कहता है a यूनियन b का जो परिबद्ध कैसे दिखाओगे आप कि डेल्टा a यूनियन b का व्यास क्या होना चाहिए, लेस देन इनफाइनाइट। अपन ने अभी कल यही तो पढ़ा था कि यदि किसी समुच्चय का व्यास परिमित है तो समुच्चय क्या होता है, परिबद्ध समुच्चय होता है। तो अपन अगर उसका व्यास डेल्टा a यूनियन b को लेस देन इनफाइनाइट दिखा दें तो ये थ्योरम जो है अपनी प्रूफ हो जाएगी। और ये वाला जो पार्ट है इस प्रूफ के दौरान ही अपने को मिल जाएगा। तो दोनों प्रूफ आपको ध्यान रखने, दोनों दूसरा वाला जो है क्वेश्चन वो इसी में है मिक्स। तो अपन क्या लिखते हैं, देखो, माना कि x में a तथा b दो परिबद्ध समुच्चय हैं। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा a लेस देन इनफाइनाइट तथा डेल्टा b लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, माना कि x में a तथा b दो परिबद्ध समुच्चय हैं, मैंने आधा लिख दिया, परिबद्ध समुच्चय हैं। ठीक है, तथा स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A और b बिलोंग टू कैपिटल B। ये दो एलिमेंट हैं, कैपिटल A के एलिमेंट को स्मॉल a नाम दिया है और कैपिटल B के एलिमेंट को स्मॉल b नाम दिया है। फिर अपन ने लिखा माना कि x, y बिलोंग टू a यूनियन b। अब a यूनियन b के अपने को क्या दिखाना है, समुच्चय के व्यास को लेस देन इनफाइनाइट बताना है। तो इसके लिए अपन ने क्या लिया, माना कि x, y बिलोंग टू a यूनियन b, तब निम्न चार स्थितियां बनती हैं, तब निम्न चार स्थितियां बनती हैं। देखो, मैं अगर आपको एक जनरल चीज़ बताऊं कि ये a और b है, ये a है, ये b है, और मैं कह रहा हूँ x और y दो पॉइंट है a यूनियन b में, तो कैसे कैसे हो सकते हैं, हो सकता है x y दोनों a में ही हो, तब भी x y किस में होंगे, a यूनियन b में। और x y खाली b में है, तब भी x y किस में होंगे, a यूनियन b में। अब ऐसा भी हो सकता है कि x इसमें हो और y इसमें हो, ऐसा भी हो सकता है कि x इसमें हो और y इसमें हो, तब भी ये चारों केस मैंने बता दिए कि x y पहले a में हो सकता है तो भी x y a यूनियन b में होगा, x y b में हो सकता है तो भी x y a यूनियन b में होगा, x a में है y b में है, या x b में है और y a में है। तो इस चार स्थितियों को अपने को डिस्कस करना है। उन चारों स्थितियों के केस में अपने को क्या बताना है, समुच्चय के व्यास को परिमित बताना है। ठीक है, तो वो कहता है कि तब निम्न चार स्थितियां बनती हैं। पहली, x, y बिलोंग टू कैपिटल A। ठीक है, तब अपन ने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कल कि डेल्टा a इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, क्या लिखेंगे अपन, dxy सच डेट x, y बिलोंग टू A। डेल्टा a की डेफिनेशन लिख दी। अब देखो, अपन पिछले सेम में जाएंगे थोड़ा सा, और अगर उसको मैं ये कहूँ कि सुप्रीमम ऑफ fx बराबर यदि m है, तो आप क्या कहते थे, fx का मान हमेशा लेस देन इक्वल टू m होगा। ये इसकी सबसे मोस्ट चीज़ थी पिछले सेम की। ठीक है, तो उसने बुक वाले ने क्या इसको डायरेक्ट लिखा है, ये वाली स्टेप नहीं लिखी उसने। अगर अब आप इसको हल्का सा यहाँ से ध्यान दो बस खाली, ये अगर सुप्रीमम ऑफ dxy इज इक्वल टू डेल्टा a है तो आप dxy का मान क्या लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू डेल्टा a, तब dxy इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा a। ये चीज़ मैंने किससे लिख दी, सुप्रीमम ऑफ fx बराबर m है तो fx का मान लेस देन इक्वल टू क्या होगा, m। उसी चीज़ से मैंने इस चीज़ को लिखा है। ठीक है, अब दोनों तरफ सुप्रीमम ले लो। ठीक है, और x और y यहाँ किसको बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b को।
विच इज़ लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए। और डेल्टा ए क्या है, ए यहाँ पे परिबद्ध समुच्चय है तो इसका व्यास क्या होगा, लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, चूंकि ए परिबद्ध है, ब्रैकेट में लिखोगे चूंकि ए परिबद्ध है, चूंकि ए क्या है, परिबद्ध है। तो ये जो चीज़ है ये क्या हो गई अब, डेल्टा ए यूनियन बी। ये किसकी डेफिनेशन है, डेल्टा ए यूनियन बी की। क्योंकि अगर आपसे कोई कहे डेल्टा ए यूनियन बी लिखो तो आप क्या लिखोगे, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, एक्स वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी। तो वही चीज़ लिख दी मैंने, इसकी डेफिनेशन। और ये किससे कम है, लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए, और डेल्टा ए किससे कम है, इनफाइनाइट से। इट इम्प्लाइज डेल्टा ए यूनियन बी इज लेस देन इनफाइनाइट, अतः ए यूनियन बी परिबद्ध है, अतः ए यूनियन बी क्या है, परिबद्ध है। तो ये चीज़ करनी थी अपने को। ठीक है, डेल्टा ए यूनियन बी लेस देन डेल्टा ए, इसको दिख नहीं रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूँ बेटा, डेल्टा ए यूनियन बी इज़ लेस देन डेल्टा ए इज़ लेस देन इनफाइनाइट, और डेल्टा ए यूनियन बी आप क्या लिख दोगे, परिबद्ध है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप एक्स वाई को किस में लोगे, अब बी में। पहले अभी आपने किस में लिया था, ए में, तो अब एक्स वाई किस में आ जाएगा, स्थिति 2 में। पेपर मैंने किसी भी सूरत में नहीं कहा है तुम्हें, ईजी है ये। एवं तब वही पहले वाली स्टेप चलाएंगे अपन। तो डी अगर मैं कहूँ डेल्टा बी लिखो तो डेल्टा बी क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई सच डैट एक्स वाई बिलोंग टू, क्या लिखोगे, बी। ठीक, तो यही चीज़ अपन अब यहाँ लिख देंगे। और उसका मतलब क्या है कि डी एक्स वाई इज़ लेस देन इक्वल टू डेल्टा बी। ठीक है, और फिर सुप्रीमम ले लो दोनों साइड का, और एक्स वाई किस में, एलिमेंट में, ए यूनियन बी में। और ये चीज़ क्या हो गई, डेल्टा बी लेस देन क्या होगा, इनफाइनाइट, चूंकि बी परिबद्ध है। परिबद्ध है तो इसका व्यास परिमित होगा। अब ये चीज़ क्या है, डेल्टा ए यूनियन बी विच इज़ लेस देन इक्वल टू डेल्टा बी लेस देन इनफाइनाइट, अतः डेल्टा ए यूनियन बी भी परिबद्ध है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कमेंट में बेटा कि सर आपने जो पढ़ा उसमें से कुछ नहीं आया एग्ज़ाम में। देखो पहले ही बता दिया, रियल में हम 10 में से 8 चीज़ कराते हैं, 8 में से आ जाए बहुत अच्छा है, अगर 2 जो नहीं कराई हैं उसमें से भी आ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इस पेपर की ग्रेविटी ये है कि अगर आपने वो 2 चीज़ नहीं करी हैं, नहीं पढ़ के गए हो तो आपसे नहीं होगा। 8 करके गए हो उनमें से हो जाए वही गनीमत है। ठीक है, तो अब जो भी है स्थिति संभालो, नहीं पढ़ाने से अच्छा है पढ़ाएं, ये ध्यान रखो। करें अपन, हथियार ही नहीं होंगे तो लड़ोगे कैसे तुम, ये दिमाग में रखना अपने अच्छी तरह से चीज़ को। और चीज़ें जो हैं सिंपल नहीं है, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ आपको। ठीक है, अब थर्ड केस लेंगे अपन। थर्ड केस क्या है, x बिलोंग टू ए, y बिलोंग टू बी। दूसरा कह सकता है साहब मैं तो ऐसे उल्टा लूँगा, या x बिलोंग टू बी, y बिलोंग टू ए, तो कुछ भी ले सकते थे, मैंने ये लिया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ले वो भी सकते थे। एवं तब तो कहता है डी एक्स वाई, अब इस लाइन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। डी एक्स वाई को कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स ए, और ए से वाई पे जाते हैं अपन, प्लस ए वाई। लेकिन वो कह रहा है कि साहब ए से वाई पे जा रहे हो आप, तो दोनों बिंदु ले लो आप, डी ए बी, और फिर बी से आप वाई पे जाओ। तो ये भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, ये ध्यान रखना। आप एक्स से ए पे गए, ए से बी पे गए, और बी से वाई पे गए, ये अपन लिख सकते हैं। बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप इसकी। ठीक है, अब इसको लिखो M4 से, ये किससे आई, M4 से। ये चीज़ दोनों तरफ सुप्रीमम ले लो। ठीक है, और सुप्रीमम के साथ ये चीज़ किस में आएगी, एक्स वाई, ए यूनियन बी में। ठीक है, और ये चीज़ सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई किस में आएगा, ए यूनियन बी में, डी एक्स ए प्लस डी ए बी प्लस डी बी वाई। ठीक है, ये सुप्रीमम क्या हो जाएगा इसका, डेल्टा ए यूनियन बी। ये डेफिनेशन किसकी है, डेल्टा ए यूनियन बी की। इसको अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओगे तो ये चीज़ क्या बनेगी, सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी डी एक्स ए प्लस डी ए बी प्लस सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी डी बी वाई। ठीक है, अब ये जो चीज़ है
ये किसकी डेफिनेशन है? डेल्टा ए की, क्योंकि एक्स और ए के बीच की दूरी बता रहा है खाली यहाँ पर, ठीक है। तो ये डेल्टा ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डी ए बी प्लस डेल्टा बी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा ए यूनियन बी का मान किससे कम आ गया? डेल्टा ए प्लस डी ए बी प्लस डेल्टा बी से, ठीक है। अब वो कहता है यह प्रत्येक अपन ने अभी तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी, लेकिन वो कहता है यह प्रत्येक ए बिलोंग टू ए तथा बी बिलोंग टू बी के लिए सत्य है। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ स्मॉल ए को कैपिटल ए से रिप्लेस कर देंगे और स्मॉल बी को किससे रिप्लेस कर देंगे? कैपिटल बी से। इसलिए डेल्टा ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डी ए बी प्लस डेल्टा बी, ठीक है। अब वो कहता है ये सबका मान क्या आएगा? लेस देन इनफाइनाइट, चूंकि ए तथा बी परिबद्ध हैं, ए तथा बी परिबद्ध हैं। अब देखो अपना जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था वो इसमें हो गया, लेकिन जो पहला पार्ट है उसके लिए अपने को क्या बताना है? ए और बी परिबद्ध हैं तो डेल्टा ए इनफाइनाइट से कम होगा, डेल्टा बी इनफाइनाइट से कम होगा, और जब ए और बी परिबद्ध है तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी? लेस देन इनफाइनाइट होगी। तो डेल्टा ए यूनियन बी क्या हो गया? लेस देन इनफाइनाइट। इट इम्प्लाइज ए यूनियन बी परिबद्ध है, ठीक है। घबराना नहीं है, इतनी हार्ड भी नहीं है, आगे चल के चीज़ें थोड़ी सी सिंपल होंगी, लेकिन सिंपलिटी की कोई परिभाषा नहीं है इस पेपर में, ये ध्यान रखो। फिर अब फोर्थ केस लो। फोर्थ केस क्या है? एक्स बिलोंग टू बी वाई बिलोंग टू ए। ले वहाँ भी सकते थे, लेकिन अब अपन को यहाँ डेफिनेटली लेना पड़ेगा। तब डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू, वहाँ देखो ए लिया था पहले एक्स बिलोंग टू ए, तो एक्स से ए पे गए थे, यहाँ बी लिया है तो एक्स से किस पे जाओगे? बी पे। तो आप डी एक्स बी प्लस डी बी ए, और फिर ए से जाओगे वाई पे, पहुँचना वही है, ठीक है। फिर से लिख देना ब्रैकेट में M4 से, और आप फिर अब 3 के अनुसार ही इसमें सुप्रीमम ले जाओगे और उसके अनुसार आप डायरेक्ट लिख दो। अब आप इट इम्प्लाइज डेल्टा ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा बी, पहले बी आएगा यहाँ, ये ध्यान रखना, और ये डी ए बी प्लस डेल्टा ए, और यहाँ लिख देना स्थिति 3 के अनुसार, 3 के अनुसार, बस प्रूफ नहीं करना है इसका, 3 के अनुसार, और लास्ट में लिख दो विच इज़ लेस देन इनफाइनाइट, अतः ए यूनियन बी परिबद्ध है। ए यूनियन बी क्या है? परिबद्ध है। तो ये मोस्ट थ्योरम है और आती है एग्ज़ाम में बेटा, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है अपने को जब भी आएगी, तो प्रैक्टिस करो। दूसरी बुक से आएगी तो एक्स और वाई में आएगी, आप चाहो उससे प्रूफ कर लेना, बात दोनों में सेम है। अब इसके बाद बेटा इसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, और ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आगे अपने को चीज़ें और संभालनी है। आप चाहो तो थोड़े से क्वेश्चंस खुद भी कर सकते हो, जैसे एक आध क्वेश्चन इसमें इस तरीके से दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं समुच्चय के व्यास पे आधारित हैं कि वो कहता है डी आर में साधारण दूरी है, डी आर में साधारण दूरी है, और ए बराबर क्या दिया है? एक इंटरवल दिया है अपने को, जो यहाँ से तो क्लोज्ड है और आगे से ओपन है, सेमी ओपन बोलते हैं इसको। फिर b इज इक्वल टू कितना है? 3-5 है। ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं वैसे। तब प्रदर्शित करो कि डेल्टा a इज इक्वल टू 1 और डेल्टा b इज इक्वल टू 2। तो जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एकदम ये नहीं घबरा गए अपन, तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा ए की परिभाषा से, डेल्टा ए की परिभाषा क्या है? सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए और ए डैश ले लो आप, जहाँ ए डैश किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए को। अब देखो ए है, ए में अगर ये पॉइंट 2 है और ये 3 में कह रहा है, तो 2 और 3 के बीच की मैक्सिमम दूरी कितनी होगी? 1, इसलिए इसका सुप्रीमम कितना लिख दिया इसने? 1। तो वो ये भी कह सकता है प्रदर्शित करो की जगह देन फाइंड डेल्टा ए, तो आप सीधे लिख दोगे इन दोनों के बीच की दूरी। इसी तरह से डेल्टा बी, वो क्या लिखोगे? सुप्रीमम ऑफ डी बी बी डैश सच दैट बी बी डैश बिलोंग टू बी, और इस केस में कितनी आएगी दूरी? 5 - 3,
तो उसको लिख दोगे आप 2। ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे अगर वो तुमसे पूछ ले कि इसी के अंदर कि डिस्टेंस बिटवीन 5/2 a ये कितनी होगी, तो 5/2 की दूरी a से कितनी होगी, उसको कैसे डिफाइन करोगे, इन्फीमम ऑफ, कल जैसे डिफाइन किया था अपन ने, डिस्टेंस बिटवीन 5/2 a बिलोंग टू a। ठीक है। अब ये 5/2 कहाँ है, इसका मान कितना है 2.5। 2.5 की दूरी जो है ये 2 है और ये 3 है, तो कहता है मिनिमम दूरी कितनी होगी 2.5 की, 2.5 से होगी और वो कितनी आ जाएगी 0। ठीक है। इसी तरीके से और चीज़ें आपको निकालनी है इसमें, और ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए बेटा। कभी कोई चीज़ आ जाए कि डिस्टेंस बिटवीन जैसे 4a दे दे आपको, तो 4a कैसे निकालोगे आप कि इन्फीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 4, a सच दैट a बिलोंग टू a। ठीक है। और ये दूरी कितनी है, अब मैक्सिमम इसमें कितना है, a का मान कितना आ रहा है अपने पास 2 और 3, a कितना है 2 और 3, तो अब अगर 4 यहाँ है तो निश्चित रूप से इसकी दूरी कितनी होगी, इसके प्रत्येक बिंदु से जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी, उसको आप 1 लिख देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ बेटा। ठीक है। और बाकी नहीं भी आए तो आपको वो थ्योरम आनी चाहिए जो मैंने बताई है। ठीक। अब फिर नेक्स्ट टर्न पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट लेंगे